नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। राष्ट्रीय लोकदल ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है वो निकाय चुनाव में अलग चुनाव लड़ेगी। हालांकि हाईकमान ने अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगाई है। और जबकि आपने देखा है कि 2022 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें गठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोकदल और सपा ने चुनाव लड़ा था। उसमें 8 विधायक लोकदल के रहे थे। तो जो निकाय चुनाव होने वाला है उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि भाई अलग लड़ेंगे चुनाव। उसको लेकर हम आज बात करेंगे राजनीति विश्लेषक से कि जो राष्ट्रीय लोकदल है उनका क्या स्टेप रहेगा, उनके जो बयान अभी आया है उससे कितना असर राजनीति पे पड़ेगा। सर, स्वागत है आपके इंडिया एक्सप्रेस में। अभी जो राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान आया है कि राष्ट्रीय लोकदल जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें अलग से राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी, यानी कि गठबंधन कोई नहीं होगा। इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी ताजी ताजी ये खबर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना पर्सनल व्यू है। जो राम आशीष राय जी हैं, उत्तर प्रदेश आरएलडी के अध्यक्ष, उनका ये अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। आरएलडी या रालोद के किसी अन्य नेता या आला कमान की तरफ से या उनके संगठन के किसी अन्य मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान आया नहीं है या ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। राजकुमार सांगवान हैं, उनके ही आरएलडी के नेता हैं, उन्होंने भी इस चीज को क्लियर किया है कि अभी कोई ऐसी सूचना आला कमान की तरफ से नहीं आई है। ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इस पर अभी सूचना आनी बाकी है। अगर चुनाव अलग लड़ती है निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, तो इससे क्या नफा नुकसान होगा? देखिए, केवल नफा नुकसान की अगर बात की जाए तो अगर हम अभी 2022 में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें गठबंधन था उनका सपा के साथ, और बेशक राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है दोनों पार्टियों में से। सपा और अगर रालोद की बात करें, दोनों में से राष्ट्रीय लोकदल को ज्यादा फायदा हो, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल 0 से 8 विधायकों पे उठ के आया है, यानी 800%। मैं बार बार यही शब्द रिपीट करता हूँ कि 800% उनको वृद्धि मिली है। तो नो डाउट सबसे ज्यादा फायदा राष्ट्रीय लोकदल को हुआ है। हालांकि सरकार बीजेपी ने बनाई है, लेकिन फायदा जरूर लिया है। अब अगर वो अकेले लड़ती है, यानी उनके अंदर इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार है। और जो ये निकाय चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश का है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को वो साध सकते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भले ही गठबंधन में ना हो, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी सपा तो रहेगी। अगर हम रालोद की बात करें तो आप देखेंगे वेस्ट यूपी में एक शामली विधानसभा और थानावन विधानसभा और कैराना विधानसभा, उसमें तीनों सीटें गठबंधन की मानी जाएगी, जबकि शामली और थानावन रालोद की मानी जाती है। तो क्या निकाय चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस है रालोद के अंदर? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। देखिए, जिस जिले का आपने नाम लिया, 3 विधानसभा सीटें, थाना भवन, वहां से निवर्तमान विधायक थे सुरेश राणा जी, जो कि गन्ना मंत्री भी थे। शामली, वहां से तेजेंद्र निर्वाल जी। और कैराना, वहां से नाहिद हसन। अगर इस चीज को देखा जाए, आप कैराना को छोड़ दीजिए, वहां पे तो हसन परिवार का वर्चस्व रहा है पहले से ही। आप 2 सीटों को ले लीजिए, थाना भवन, वहां से सुरेश राणा जी को हार देखनी पड़ी इस बार, और शामली से तेजेंद्र निर्वाल जी को हार देखनी पड़ी। ये दोनों सीटें भी गठबंधन के पक्ष में गई है। और रही बात कैराना की, वो तो उनकी थी ही, यानी तीनों की तीनों सीटों से भाजपा साफ हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो भाजपा का, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट था या जनता के साथ जुड़ाव कम था, क्योंकि हारने का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं रहा है। तो वो भाजपा का शायद ओवर कॉन्फिडेंट या जनता के साथ जुड़ाव कम था, और इस चीज का फायदा जो है गठबंधन को मिला। गठबंधन के उम्मीदवार जीत के आए, चाहे शामली सदर विधानसभा से प्रसन्न चौधरी हो या फिर थाना भवन विधानसभा सीट से अशरफ जी हो, वो जीत के आए। जनता ने उनको प्यार दिया। अब शायद वही कॉन्फिडेंस है जो राष्ट्रीय लोकदल के अंदर, अभी ये अधिसूचना जारी नहीं हुई है कि अकेले लड़ेगी या गठबंधन में, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है, ये वही कॉन्फिडेंस है जो ये हिलोरे मार रहा है कि इस बार रालोद अकेले चुनाव लड़ेगी। 2024 का चुनाव भी लोकसभा का चुनाव होना है। क्या निकाय चुनाव से थोड़ा अपनी नींव मजबूत करने की तैयारी चल रही है पार्टियों की? देखिए, कोई भी चुनाव पिछले कुछ समय में, पहले ये चलन नहीं था। पहले बड़े चुनाव को बड़े चुनाव की तरह रखा जाता था और छोटे चुनाव को छोटे चुनाव की तरह। लेकिन पिछले कुछ समय में 2014 के बाद एक पैटर्न चेंज हुआ है। चाहे किसी भी पार्टी का बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, हर एक चुनाव में हर एक पार्टी का कार्यकर्ता
और नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यानी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं छोड़ा जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा जो विधानसभा चुनाव में भी कई बड़े नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही चीज यहाँ पर रिपीट होगी। मैं जहां तक समझ रहा हूँ आपका कहने का मतलब ये है कि क्या ये निकाय चुनाव 2024 की नेट प्रैक्टिस तो नहीं है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहाँ से होकर निकलता है। और निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है, जिस पार्टी का दबदबा होगा निकाय चुनाव में, उसकी नींव मजबूत हो जाएगी, यानी उसको एक तरीके से लोगों का प्यार मिलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ शायद लोगों ने हमें इस बार प्यार दिया है, तो हम आने वाले जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें और दमखम के साथ वो मैदान में उतरेंगे। यानी बिल्कुल देखिए, इस चीज का फायदा मिलेगा, मॉरली का फायदा मिलने वाला है। अगर रालोद अलग से चुनाव लड़ती है निकाय चुनाव में, तो रालोद को क्या फायदा होगा? क्या उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है इसका? देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ रालोद के लिए मैं कहूंगा बेशक बहुत अच्छा रहा। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और उसका बेनिफिट ये मिला कि 8 सीटें आई। और उसके बाद भी दोनों नेता चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश जी के बीच जो सामंजस्य बना, उसी का आधार ये था कि अखिलेश यादव ने गठबंधन की तरफ से उनको राज्यसभा में भेजा। अब बात आती है कि राष्ट्रीय लोकदल का क्या भविष्य होने वाला है इस निकाय चुनाव के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व बढ़ा है। केवल राष्ट्र पहले बीच एक दौर ऐसा आया था कि राष्ट्रीय लोकदल के बारे में ये कहा जाता था कि ये पार्टी केवल बागपत तक सीमित रह गई है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि ये पार्टी बागपत तक नहीं, मुजफ्फरनगर में भी जीती है, शामली में भी जीती है, बागपत में तो जीत के आई है, और इधर पुरकाजी सीट है वहां पर भी निकल के आई है। तो 8 विधानसभा सीटों में जीती है, यानी अपना वर्चस्व बढ़ाया है। और निकाय चुनाव में अगर इनके जो कैंडिडेट्स जीत के आते हैं, उस चीज का फायदा इनको मिलेगा 2024 के लिए, और वो नींव मजबूत होगी बिल्कुल। इस चीज को गठबंधन की अगर नजरिए से देखा जाए तो 2024 में पहले ही दोनों नेता कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन 2024 के चुनाव तक रहेगा, यानी इस चीज का फायदा दोनों ही पार्टियों को मिलने वाला है। यानी कि छोटे चुनाव में गठबंधन नहीं रहेगा और जो बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव उसमें गठबंधन रहेगा। देखिए, बिल्कुल जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि राम आशीष जी ने बोला है, हालांकि फिर से कहूंगा अधिसूचना नहीं आई है कोई ऐसी पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सही है वो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है, ममता बनर्जी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, छोटे चुनाव अलग अलग लड़े हैं और बड़े चुनाव एक साथ लड़ा गया है, एक साथ उन्होंने गठबंधन में आके लड़ा है। तो उस चीज का फायदा दोनों ही दलों को मिलेगा, ऐसा कुछ अलग इसमें कुछ है नहीं है। अच्छा, अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, दोनों की राजनीति पे फर्क मेरे हिसाब से कुछ नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक अलग अलग है। सपा को अगर हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो किसानों से जुड़ी ये पार्टी उनको माना जाता है, और उनका जो वोट बैंक है वो किसान ही है। यानी स्पेशली लोगों का तो मानना ही है कि जाटों की पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। किसान बिरादरी जो है वो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई है। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, उनके लिए जो उनका परंपरागत वोट बैंक है वो यादव प्लस मुस्लिम। सेम चीज अगर हम इस चीज को आगे आकर देखते हैं तो उनके वोट बैंक पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सपा का जो वर्चस्व है एटा मैनपुरी से आगे पूरे प्रदेश में ही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, यानी अवधि वाले इलाके में, और पश्चिम में भी उनका है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल आज के टाइम पे पश्चिम में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिख रही है, और साथ साथ वो गठबंधन में सपा के साथ है ही। भले ही वो निकाय चुनाव लड़ने की बात की जा रही हो, लेकिन गठबंधन में तो है ही वो। योगी आदित्यनाथ भी अब वेस्ट यूपी का दौरा कर रहे हैं, वेस्ट यूपी की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। क्या निकाय चुनाव भी उनके माइंड में है? निकाय चुनाव की 2024 के चुनाव की तो तैयारी भी कर रहे हैं, निकाय चुनाव पे भी साधने की कुछ तैयारी है राजनीति? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अभी पिछले दिनों उन्होंने एक काम किया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को 3 भागों में बांट दिया, 25-25-25। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो 25 जिले चुने हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं। उसका रीजन ये है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो नुकसान हुआ है पश्चिमी यूपी से ज्यादा हुआ है, क्योंकि गठबंधन जो था सपा और रालोद का, उसने सेंधमारी की वोट बैंक में। इसीलिए उन्होंने जो 25 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं ताकि उन पर ध्यान दिया जा सके। और ये कहना गलत नहीं होगी, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। काफी विकास की योजनाएं चल रही हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
मेरठ से लेके इलाहाबाद जाने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। तो पूरा ध्यान केंद्रित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, और निकाय चुनाव भी आ गए हैं इसी बीच। तो इसका फायदा भी, अगर जो विकास की योजनाएं जो चला रखी हैं बीजेपी ने पूरे प्रदेश में, इसका फायदा बिल्कुल उनको मिलने वाला है। लेकिन अब देखना सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा मिलकर लड़ते हैं या अलग अलग, और उसका कितना फर्क बीजेपी पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंकित मांझी हैं। हमने इनसे बात की निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल है उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया था कि लोकदल निकाय चुनाव में अलग चुनाव लड़ेगी। अभी हालांकि जयंत चौधरी जी की तरफ से अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है, फिर भी राजनीति, अगर कोई बयानबाजी होती है उस पर राजनीति हावी रहती है और सब लोगों की निगाह उस पर रहती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जो वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी पर उनका थोड़ा प्रभाव है, और प्रभाव इस तरीके का है कि लोग उनको लाइक करते हैं वेस्ट यूपी में। तो अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में अभी थोड़ा समय है, मगर राजनीति किस समय किस करवट बदलती है हम कह नहीं सकते। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।